हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो है लाइफ स्टॉक को लेकर, यानी इकोनॉमिक्स में अगर आपने लाइफ स्टॉक का टॉपिक रेडी किया है तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 100% हेल्प करने वाले। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो दे चुका हूं। अगर आपकी बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी तरह की कोई आपको लगता है कि आपकी फाइल रेडी है बट यू डोंट फाइंड एनी आंसर्स, तो जरा आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। मैं 100% आपको उसका रिलेवेंट सॉल्यूशन दूंगा जल्दी से जल्दी। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्टॉक क्या होता है। तो एनिमल्स दैट आर केप्ट ऑन फार्म्स जैसे कि काउज, पिग्स, शीप्स, ये सब के सब लाइफ स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। और वेस्टर्न कंट्री में देखिए जो कैटेगरी इनकम्पासेस प्राइमरली कैटल, शीप, पिग्स, गोट्स, हॉर्सेस, डंकीज एंड म्यूल्स। ऐसे क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक। अब देखिए लाइफ स्टॉक की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों चाहेंगे कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जो लाइफ स्टॉक है वो हमें फूड प्रोवाइड करता है या नॉन फूड आइटम्स मिलती हैं उसे। अब फूड में देखें तो जो लाइफ स्टॉक प्रोवाइड फूड आइटम्स सच एज मिल्क, मीट एंड एग्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब नॉन फूड में भी अगर देखें तो चलो ठीक है, जो उनका डंग है जैसे काउ डंग है, ये काफी हेल्पफुल होता है अगर आपकी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए। ऐसी जो है क्वेश्चन 2 है वो है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में रैंक क्या हो सकता है। नंबर 1 है इंडिया वर्ल्ड में। और व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की आप हिस्ट्री थोड़ी सी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये टॉपिक का बेस है। हस्बेंड्री has a long history starting with the Neolithic revolution when animals were first domesticated from around 13,000 BC onwards और predating farming of the first crops। अब देखो बहुत टाइम पहले से इसका मतलब चल रहा है, आप ये बोल सकते हैं कि बहुत टाइम पहले से है। न्यूलिथिक एज भी अगर आप बोल देंगे तो दैट्स फाइन। ऐसे क्वेश्चन जो है 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि मैं नए नए थोड़े से क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन करके लाया हूं। तो इट ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरेज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एनिमल या फिर हर्ड या ट्रांजिट या डिसीज आउटब्रेक एंड थेफ्ट या फिर स्ट्रेन कवरेज हो गया। तो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस इज essential for securing livelihoods, promoting sustainable agriculture and providing peace to mind to farmers in India। अब देखिए अगर आप इंश्योर करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार सेफ है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाड़ियों का भी इंश्योरेंस होता है, आपकी हर चीज का आज के टाइम में इंश्योरेंस होता है। छोटा मोबाइल भी लेते हैं उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है। ऐसे एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट क्या है इंडिया के अंदर। अब देखो जब आप लाइफ स्टॉक को इंपोर्ट करेंगे कोई कानून भी तो होना चाहिए ना, किस तरीके से कोई जानवर यहां से बाहर जा रहा है, बाहर से इधर आ रहा है, तो उसकी जो पूरी प्रोसेस देखना, मीन्स वो हेल्दी है नहीं है। लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट। इस तरीके से कानून को बनाया जाता है। जैसे जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर और एनी स्पेसिफाइड प्लेस के अंदर ऑफ एनी लाइफ स्टॉक which may be liable to be affected by the infectious or contagious disorder। तो ये सब चीजें माइंड में रख के सब कुछ किया जाता है ऐसा, तभी जो है कानून बनाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट इन इंडिया। ये थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया मैंने, यानी इसको लाइफ स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया। तो लाइफ स्टॉक इंक्लूड्स हॉर्सेस या फिर काइंग या कैमल्स या शीप एंड एनी अदर एनिमल विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। ये थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया मैंने। और इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग और टेकिंग बाय सी, लैंड और एयर इनटू, यानी कंट्री हमारी इंडिया में उनको लेकर आना। ऐसे क्वेश्चन है, व्हाई इज इट कॉल्ड लाइफ स्टॉक। इसको लाइफ स्टॉक का नाम क्यों दिया गया है। The word comes from the sense of stock, that means supply for future use or sum of money from the 1500s। इन पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है वर्ड। एंड दिस वर्ड वाज आल्सो यूज्ड टू मीन मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए फार्म। इसको कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी है फार्म की, जानवर इधर से उधर आप ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, इसलिए इसको लाइफ स्टॉक का नाम दिया गया। क्वेश्चन 8 इज देयर एनी अदर वर्ड फॉर लाइफ स्टॉक। यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे, डायरेक्ट भी आप इनको बोल सकते हैं लाइफ स्टॉक को। हर्ड, ऑक्सन, बीस्ट, बुल या फिर काव्स, काउस, ये सब लाइफ स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसी क्वेश्चन नंबर जो मेरा नेक्स्ट है 9 है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया। इसका क्या स्कोप है। तो लाइफ स्टॉक प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी, यानी जो गांव की पॉपुलेशन है उनको 2/3
जो है वो इसी पे सर्वाइव करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 8.8% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी इतने लोगों को काम भी मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टॉक की वजह से। 8.8% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एंड अभी ये मेरे से डेटाबेस क्वेश्चंस हैं, इसकी कंपल्शन नहीं है कि टीचर आपसे पूछेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ ये रूरल पॉपुलेशन को 100% बेनिफिट करता है, डिपेंड करते हैं काफी अपनी लाइवलीहुड के लिए। ऐसे क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज लाइफ स्टॉक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी। तो 4.11% जीडीपी का हो गया, या फिर टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी का हो जाता है 25.6%। ऐसे क्वेश्चन 11 है, व्हाई आर द इंडियन ब्रीड्स ऑफ लाइफ स्टॉक एडमायर्ड। अब देखो इंडियन ब्रीड्स को एडमायर क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री, देखिए बाहर के देशों में क्या होगा, या तो बहुत ठंडे हैं या बहुत गर्म है, इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट है ना। यानी फॉर हीट टॉलरेंस की वजह से या इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू डिसीजेज है, एबिलिटी टू थ्राइव अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन वजह से क्या है इंडिया की जो लाइफ स्टॉक की काफी तारीफ की जाती है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन, ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि फर्स्ट है 78 मिलियन टन पर एनम के अकॉर्डिंग, अब तो खैर और भी ज्यादा हो गया होगा। तो फिश इज ए गुड सोर्स ऑफ, फिश को अगर हम गुड सोर्स माने तो एनिमल प्रोटीन का एक पार्ट तो है ही है, साथ में कैल्शियम का भी जो है काफी बड़ा सोर्स है ये। हाउ लाइफ स्टॉक हैज कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल, एक तो फूड एंड नॉन फूड आइटम मिल जाती हैं हमें, और दूसरा क्या है मिल्क मीट एग फूड में आती हैं, फाइबर एंड स्किन्स में जैसे वुल हेयर हाइट्स हो गई उसकी, वो भी हमारे काम आती हैं, और पेल्स में देखें तो द ट्रेस्ट हेयर कोट ऑफ ए मैमल, ये सब कुछ सब हमें उनसे मिलता है। ये स्टार्टिंग में था, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दिया कि जो टंग एंड अदर वेस्ट मटेरियल हमें मिलते हैं। स्टोरेज में देखें तो लाइफ स्टॉक्स आर कंसीडर्ड एज मूविंग टैंक्स, वीड कंट्रोल। अब एक और बताइए आप मुझे, जैसे सपोज आपका जो टॉपिक है आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस कम है, तो आप अपनी फाइल भी शेयर कर सकते हैं, मैं नंबर ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं अपना व्हाट्सएप नंबर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ इज लाइफ स्टॉक ए सोर्स ऑफ सब्सिडारी इनकम फॉर मेनी फैमिलीज। अब सब्सिडारी क्या होती है, देखो जीने के लिए उनके लिए, तो काउ एंड बफलोज जो है दे विल प्रोवाइड रेगुलर इनकम थ्रू सेल ऑफ मिल्क, ये सब कोर्स। तो एनिमल्स जैसे कि शीप एंड गोट्स हैं वो सर्व एज सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग इमरजेंसी टू मीट एग्जिजेंसीज ऑफ मैरिजेस या ट्रीटमेंट ऑफ सिक पर्संस एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सब्सिडारी इनकम ऑफ सोर्स है जो लाइफ स्टॉक है, वो काफी हद तक लोगों को हेल्प करता है उनकी लाइफ चलाने में। अच्छा, इन क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को तो स्टॉप करूंगा, बट दिस इज नॉट द एंड। आपको तरह से क्लासेस 2 पे भी विजिट करना है, वहां पर भी आपको मैंने बहुत सारे डाटा दे दिया है। और फिर भी आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं मिला, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, मैं 100% आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग तरह से क्लासेस एंड हैव अ वेरी नाइस डे।